तो हाय प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट किए थे मेंसुरेशन में हम लोग रेक्टेंगल पढ़ रहे थे और रेक्टेंगल में हमने देखा था परिमाप का फार्मूला कैसे बनता है, आयत के परिमाप का फार्मूला कैसे बनता है। मैंने आपको एग्जांपल ये बताया था कि आयत होता क्या है। आयत में सिंपल 3 टर्म्स आपको याद रखने हैं। वो पहला टर्म्स है इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जिस बोर्ड पे आप पढ़ रहे हैं ये रेक्टेंगल का ये क्या अच्छा एग्जांपल है। और ये रेक्टेंगल का एग्जांपल मतलब ये है कि जितनी भुजा इसकी जितनी लंबाई होगी, अगर ये 10 मीटर का होता, वैसे 10 मीटर का है नहीं, वैसे मैं कहूँ 5 फीट का अगर ये है तो 5 फीट का ये भी होना चाहिए। अगर ये 4 फीट का है तो 4 फीट का इस साइड वाला भी होना चाहिए। बस यही बातें हैं। मतलब पहला टर्म है ये कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर मैं कहूँ 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। अगर मैं बोलूँ ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। ये पहला टर्म्स हो गया कि आमने सामने की भुजा बराबर। आपसे कोई पूछता है क्या है, सिंपल से बताना जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। अब डिफिनेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसा चतुर्भुज उसमें आपको लिख सकते हैं, जैसे मैं कल लिखवाया भी हूँ। और दूसरी प्रॉपर्टी ये बताना है कि उसके सभी कोण 90 अंश के होते हैं। सभी कोण का मतलब होता है सभी कोण का मतलब प्रत्येक कोण 90 अंश का है। मतलब ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा और ये भी 90 अंश का होगा। और ये चीज और बताए थे हम कि इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होता है, एक ऐसी भुजा होती है जिसके सम्मुख शीर्षों को मिलाते हैं या सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। और दोनों विकर्ण इसमें क्या होते हैं, बराबर। पहली प्रॉपर्टी आमने सामने के कोण बराबर, दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताया कि इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के, और तीसरी प्रॉपर्टी हमने बताया कि इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। और कल हमने आपको ये भी बता दिया था कि इसका परिमाप का फार्मूला कैसे निकालते हैं। जैसे हमने कहा अगर ये L है, लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये इस आमने सामने की भुजा बराबर होने के कारण ये भी L है तो ये भी L होगा। अगर ये B है तो ये भी होगा। हमने फार्मूले में बताया था परिमाप किसी का भी आकृति का निकालना है तो सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। सभी भुजाओं का योग ही परिमाप दिखाता था। तो हमने परिमाप में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने यही समझाया था कि सभी भुजाओं को जैसे ही जोड़ेंगे तो L को जोड़ना पड़ेगा, फिर B को जोड़ना पड़ेगा, फिर L को जोड़ना पड़ेगा और फिर B को जोड़ना पड़ेगा। तो L 2 बार आया है, यहाँ देखिए 2 बार आया तो 2L हो जाएगा, और B 2 बार आया है इसलिए 2B हो जाएगा। जैसे ही 2 कॉमन करेंगे L प्लस B बन जाएगा, एक फार्मूला बन जाता है। तो परिमाप का फार्मूला कैसे बना था कल मैंने इसको समझाया था। फार्मूला आपको याद रखने हैं कि 2 गुणे ब्रैकेट में बोलना है 2 इन ब्रैकेट L प्लस B। इतना सिंपल से ध्यान रखना है। L मतलब लंबाई और B मतलब चौड़ाई। और फिर आज हम लोग देखेंगे इसके क्षेत्रफल को। क्या देखेंगे, क्षेत्रफल को, जो आपकी बहुत जरूरी है। इसका क्षेत्रफल, किसी का भी क्षेत्रफल निकालना है, कोई भी आकृति हो, अगर उसमें हमें लंबाई पता है और चौड़ाई पता है। लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई हमेशा वो हाइट ही होती है, उसकी ऊंचाई होती है। अगर कोई चीज इस पे 90 अंश का कोण बना रहा है, ये 90 अंश इसकी हाइट कहलाती है, बट यहाँ इसमें हम शेप में देख रहे हैं तो इसकी चौड़ाई के फॉर्म में ले रहे हैं। तो ध्यान देना है कि अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका L इंटू B। यहाँ लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल में सिंपल से बच्चे ध्यान रखना है कि लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने से हमें किसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ये दूसरा टर्म्स हमें देखना है। एक तीसरा टर्म्स होता है विकर्ण। इसके डायगोनल की लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल पूछे तो आपको सिंपल सा फार्मूला एक है, और वो फार्मूला कहाँ से बना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से। और मैं आगे बात करता हूँ, पहले यहाँ तक ये नोट करिए जल्दी से, ठीक है। फिर आगे इसके क्षेत्रफल बता दिया, फिर तीसरा टर्म हमने आपको बताऊंगा विकर्ण। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन में आयत में जितने क्वेश्चन पॉसिबल है वो प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर वर्ग को मिलाकर आयत से क्वेश्चन बनाता है। जैसे कहेगा आयत और वर्ग का परिमाप बराबर हो, इसका परिमाप इतना हो तो इसका क्षेत्रफल, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो जल्दी से यहाँ तक नोट करिए जल्दी से।
चलिए हम लोग इसका क्षेत्रफल देख लिया। अब इसका एक चीज और बचा है, विकर्ण। और विकर्ण को समझने के लिए समझ लीजिए कि अगर हम समझें तो ये विकर्ण क्या होता है, कुछ नहीं, इसको निकालते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। ए बी सी डी मान ले, ठीक है। तो आपको एक चीज बच्चे पता होगा, एक चीजें क्या पता होगा, अगर एक आपका क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये जो ट्रायंगल क्लासिफाई किया गया है वो बेस लिया गया है इसके एंगल को। एंगल मतलब अगर 90 बन रहा है तो 90 को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। और राइट एंगल से इसमें एक चीज जुड़ गया है, ट्रायंगल। क्योंकि किसी ट्रायंगल में अगर 90 अंश का कोण बनता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल है, इसलिए राइट एंगल यहाँ बन रहा है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल। और हमने आपको बताया है कि आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, राइट एंगल होते हैं। ईच ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 90। और इसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 के होते हैं। इसलिए हम यहाँ एक देखो त्रिभुज बन रहा है, और वो कैसा बन रहा है बताइए, वो बन रहा है 90 का। और इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल देखो ये सेम एकदम ऐसे बन रहा है, तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर समकोण त्रिभुज बनेगा तो इसमें एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस, और पाइथागोरस का एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो उन्होंने ये बताया कि ये क्या होगा, हमने आपको बताया ये एल होता है तो ये भी एल होता है, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर, ये बी होता है तो ये भी बी होता है। तो अगर मैं इस त्रिभुज में बात करूं तो देखिए मैं यहां से इस साइड लिख सकता हूं, इन ट्रायंगल बी बी सी डी। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल बी सी डी में तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, हमें ये क्या होता है, कर्ण, या इसको हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं कर्ण या हाइपोटेनस बोलते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस होता है। तो यहाँ देखें तो उन्होंने ये बताया कि लार्जेस्ट जो साइड होती है उसका स्क्वायर, लार्जेस्ट साइड का मतलब हमेशा हाइपोटेनस या बोलेंगे कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको मैं लिख दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ कर्ण के रूप में आपका क्या काम कर रहा है, विकर्ण काम कर रहा है। कर्ण के प्लेस पर उसको हम क्या मान रहे हैं, विकर्ण। किसका विकर्ण, आयत का विकर्ण। तो यहाँ आयत के विकर्ण के रूप में BD होगा, ठीक है। और हमने ये बताया कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब प्लस आधार की स्क्वायर के बराबर होता है। तो लंब कौन है, BC का स्क्वायर प्लस आधार कौन सा है, CD बोल सकते हैं। ये देखो कौन सी है, ये CD है, CD का स्क्वायर। लेकिन हमें पता है BC क्या है, BC बताओ देखो कितना है, B है क्या टोटल, BC के बराबर B है, और CD के बराबर क्या है, यल है, तो यल का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को सीधा लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको, B का स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या है, BD है, BD मीन्स स्क्वायर। तो BD इज इक्वल टू जब लेंगे तो ये हो जाएगा, अंडर रूट लग जाता है। जब इस साइड स्क्वायर होता है तो इसे हटाते ही इसका अंडर रूट लग जाता है। इसको बोलते हैं जो है स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। अगर दोनों साइड का अगर वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल मतलब स्क्वायर हटा देना। स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे आपका इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाता है। तो यल का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, एक फार्मूला मिला। और BD क्या था, ये BD विकर्ण है, तो प्रूफ यहाँ से होता है, ऐसे प्रूफ हो जाता है इसका। लेकिन हमें क्या याद रखना है, अगर आपको ये चीजें प्रूफ करना आ रहा है इससे मतलब आपको नहीं है। अगर याद आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे हमें काम देगा। नहीं याद हो रहा है, सिर्फ आपको याद क्या करने है, इसकी लंबाई को, क्या, ठीक है, क्या याद करने हैं, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। मतलब आयत का विकर्ण बराबर होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंबाई का
स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, या आप यहाँ शॉर्टकट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेंथ का और प्लस ब्रेथ। तो ये आपको याद रखना है। हमने आपको एक बार फिर समझाया, हमने प्रूव कर दिया कहाँ से आया, कैसे आया, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया। अगर आपको ये करना आ रहा है तो कर लीजिए, याद कर लीजिए, लेकिन आपको मेन पॉइंट यहाँ याद रखना है। क्या याद रखना है? सिर्फ आपको फार्मूले याद रखने हैं। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको इतना याद रखना है। तो यह आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर, यहाँ चौड़ाई का स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर लगेगा। मतलब अगर किसी के घात 2 हो जाते, एक्सपोनेंट 2 होता तो उसको स्क्वायर पढ़ते, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होते, तो आपको सिंपल से बताना है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, या अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इसको, बस इतना था, इसके 3 पार्ट थे, हमने समझ लिया। जल्दी से इसको लिखना है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो अब हम लोग क्या समझेंगे, वर्ग को। देखिए हम आयत के सारे फार्मूले बता दिए, कैसे होता है, सारी प्रॉपर्टी बता दी है। वर्ग को समझेंगे, फिर दोनों को रिलेट क्वेश्चन करेंगे। देखिए समझिए, पहले हम वर्ग समझते हैं। और वर्ग ये 2D में आता, हमने कहा था 2 डायमेंशन में आता, हमने आपको समझाया भी था। देखिए वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर। अब वो थोड़ा ध्यान देना है बच्चों, यहां से ये ध्यान देना है कि वर्ग होता क्या। आपसे सिंपल से क्वेश्चन कोई करेगा वर्ग क्या होता है। देखिए वर्ग जो होता है एक चतुर्भुज ही होता है, उसमें 4 भुजाएं होती हैं। अगर हम कहें, देखिए ये अगर इसकी चारों भुजाएं हम बराबर कर दें, चारों भुजाएं अगर बराबर कर दें तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, वर्ग बन जाएगा। चारों भुजा बराबर करने का मतलब है अगर इसको हम 5 सेंटीमीटर रखें तो इसको भी 5 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, इसको भी रखना पड़ेगा और इसको भी रखना पड़ेगा। इसका मतलब 5-5 सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे, बराबर लंबाई के हो गए। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो चतुर्भुज, वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, आपका स्क्वायर कहलाएगा, चतुर्भुज जो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। अब देखिए इसकी हम देखिए परिभाषा लिख देते हैं, कुछ है नहीं परिभाषा में, जैसे जो परिभाषा हमने लिखा, जो भी सब बताया सिंबल से वही इंक्लूड करने, चारों भुजाएं बराबर होती है। देखिए समझिए वर्ग, यहां लिखूंगा ऐसा चतुर्भुज। देखिए ये डिफिनेशन बनाने के लिए हो जाता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, अब क्या थी, इसके चारों भुजाएं बराबर थी, तो यहां लिख देना है बराबर, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं, ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते। ध्यान रखना है इसमें वही प्रॉपर्टी जो हम आयत वाला बताए थे कि इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, तो इसमें भी 90 अंश के होते हैं। अगर ये लिखना चाहें और इसमें भी ये भी लिख सकते हैं, इसमें प्रत्येक कोण, एक चीज और लिख लेना, प्रत्येक कोण 90 अंश का, 90 अंश को हमने आपको बताया राइट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में समकोण बोल देते हैं, तो इसको समकोण भी बोलते हैं। ठीक है, अगर 90 अंश का बना है तो समकोण, तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तथा दूसरा क्या होगा, विकर्ण भी बराबर होंगे, विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। अब विकर्ण कितने खींचे जाएंगे, 2 ही खींचे जाएंगे, लंबाई बराबर होती है।
अब देखिए समझिए, वर्ग हमने आपको बताया था कि चारों भुजाएं, हमने 2-3 चीज़ें लिखी हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको समझ में आएगा बच्चों। ध्यान दीजिए, ऐसा बनाइए इसकी चारों भुजाएं बराबर दिखे, लगभग दिख रही हैं। तो ध्यान देना, पहले हमने यहाँ देखिए चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट हमने कहा है बराबर होनी चाहिए। मीन्स ये अगर इसको मैं ए मानूंगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, बराबर होने का मतलब जितना होगा वो होगा। अगर इसको 5 सेंटीमीटर मान रहा तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अगर इसको 10 सेंटीमीटर ले रहा तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी। बात समझ में आई? मतलब चारों भुजा बराबर है, ऑल साइड इक्वल होती है। देखिए समझिए, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का। और दूसरी बात तो हमने यही लिखी है, पहला बराबर, दूसरा 90 अंश का होता है, तो देखिए 90-90 अंश लिख दिया। तीसरा चीज हमने लिखा है कि विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। मीन्स यहाँ समझिए ये क्या कहना है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये विकर्ण है और ये भी विकर्ण है, अगर ये कहूँ मैं ये विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो ये भी विकर्ण 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब कि दोनों विकर्ण जितने लंबाई के, एक विकर्ण होगा दूसरा भी विकर्ण उतने ही लंबाई का होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर का पहला विकर्ण था, दूसरा विकर्ण भी 10 सेंटीमीटर का होगा। तो चतुर्भुज में हमेशा 2 ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं। कोई भी चतुर्भुज होगा, चाहे वो आपका रोम्बस हो, समचतुर्भुज हो, चाहे वो आपका पैरेललोग्राम हो, समांतर चतुर्भुज हो, सभी में 2 ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं और इसी से वो बने हैं। बट वो आपके सिलेबस में है नहीं, अगर आएगा तो मैं उसको समझा दूंगा। तो आपको इतना ही ध्यान देना है कि ये तीनों चीजें याद रखनी है। पहला चारों भुजा बराबर, दूसरा टर्म प्रत्येक कोण 90 अंश का, तीसरा लंबाई बराबर, विकर्ण की लंबाई बराबर। ऐसे हमने आप आयत में बताया था, आमने सामने की भुजाएं बराबर, पहला टर्म, दूसरा प्रत्येक कोण 90 अंश का, तीसरा ये दोनों कॉमन है, तीसरा विकर्ण की लंबाई बराबर। इसका मतलब, और वर्ग और आयत में डिफरेंट क्या है, वर्ग और आयत में इतना डिफरेंट है। आयत वर्ग में कैसे कन्वर्ट होगा, अगर चारों लंबाई बराबर हो जाए तो वर्ग कहलाएगा, अगर आमने सामने की लंबाई इक्वल है तो वो आयत कहलाएगा। ठीक है ना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अब मैं इस पे समझूंगा, इसके बाद आपको समझाऊंगा परिमाप कैसे निकालते हैं। हमने परिमाप में बताया चारों भुजाओं का योग, कोई भी चीज होगा जितनी भुजाएं होगी उसकी जोड़ लेना है, आपका परिमाप का फार्मूला बन जाएगा। और क्षेत्रफल में हमने बताया कि लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका गुणा कर देना है। अब विकर्ण हमने आपको प्रूव करने के लिए पाइथागोरस बताया था, इसमें भी पाइथागोरस यूज होगा। अभी मैं समझाता हूं कैसे, जल्दी से नोट करो इसको। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसमें परिमाप, क्या देखेंगे, परिमाप। देखिए तो परिमाप में सिर्फ इतना समझना है, देखिए अगर पेरीमीटर और स्क्वायर की मैं बात करूं, या इसको लिख दूंगा वर्ग का परिमाप, देखिए वर्ग हमने आपको समझाया कि वर्ग ऐसे चारों भुजाएं बराबर होती है। और जब हम परिमाप बता रहे थे, हमने आपको परिमाप के टर्म्स में इतना समझाया था कि सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। बताइए अगर यहाँ ए है तो वर्ग में सारी भुजाएं बराबर थी, ये भी ए होगा, ए भी होगा। 4 भुजाएं तो चारों भुजाओं का योग कर दो, देखो करो क्या बन जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। अब 4 बार अगर ए को जोड़ोगे तो बनेगा क्या, 4 गुणे ए, 4 ए बनेगा कि नहीं बनेगा। 4 बार जोड़ो, 4 बार आए हैं तो ए ए ए, 4 बार आएगा तो 4 ए हो जाएगा। अब 4 ए को ऐसे देखो लग सकते हैं, 4 गुणे भुजा, क्योंकि ए क्या है, भुजा की माप है। ठीक है, या 4 गुणे भुजा ही लिख देगा शॉर्टकट, तब भी आप समझ जाएंगे। जैसे आपसे कोई पूछ ले ए क्या है तो आप कहेंगे ए भुजा की लंबाई है। क्या है, भुजा की लंबाई है। जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, ए क्या है, वर्ग के भुजा की लंबाई है, वर्ग की। ए आएगा नहीं तो ध्यान रखेंगे इस बात को, लंबाई। ठीक है, अब ये तो हमने बता दिया वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, तो ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर
देखिए हमने आपको बताया फार्मूला आप अपने से बना सकते हैं, बस उसका रोल ध्यान रखनी है। हमने कहा है आयत में लंबाई गुणे चौड़ाई। बताइए, हाँ लंबाई भी वही है, लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई मीन्स a गुणे a, तो क्या बन जाएगा? कोई भी चीज़ अगर 2 बार आई है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं जब बेस बराबर होता है। a बराबर है तो इसकी घात 1 और 1 कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। या यहाँ लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। क्या? भुजा का स्क्वायर। अगर आपसे कोई कहेगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो आप बताएंगे भुजा का स्क्वायर या ए स्क्वायर। जब बताएंगे आपसे क्वेश्चन वो कर सकता है कि ए क्या है, तो आप यहाँ मैंने लिखा है वर्ग की भुजा की लंबाई है। तो आप इस रूप में फार्मूला बता सकते हैं या भुजा का स्क्वायर बता सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज और इसमें बचा है और वो है विकर्ण, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। देखिए उसको भी बता देता हूं मैं। अभी आया कैसे? अगर मैं इसको प्रूव करूं तो आप प्रूव कर सकते हैं वर्ग का विकर्ण। हमने कहा है पाइथागोरस लगाइए। देखिए ये मैं समझा दे रहा हूँ कैसे आया, इसको प्रूव कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझिए। हमने आपको इतना समझाया है, जैसे ही आयत का विकर्ण की लंबाई निकाले तो सेम यहाँ भी लगाना, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय ये लगाने हमें इसमें। अब पाइथागोरस जब प्रमेय यूज करेंगे, हमने कहा ये लंबाई सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी लंबाई क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, या हाइपोटेनस बोलते हैं कर्ण की लंबाई। इसको लंब बोलते हैं और ये आधार होता है, तो लंब का स्क्वायर। और कर्ण ही हमारा क्या है? यहाँ विकर्ण है। कर्ण ही हमारा क्या है? विकर्ण है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन यहाँ ध्यान दें तो लंब भी a है और आधार भी a है, तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 बार आएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ विकर्ण का स्क्वायर है बट विकर्ण स्क्वायर के रूप में है, तो हमें विकर्ण जब बराबर लेंगे तो वहाँ जैसे बताया था दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो अंडर रूट लग जाएगा 2 × a स्क्वायर लगेगा। लेकिन अगर ब्रैकेट में a स्क्वायर के रूप में कोई चीज़ें हैं तो उसको बाहर कर सकते हैं, तो a बराबर हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा अंडर रूट में 2। चूँकि 2 का एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 एक परफेक्ट, 2 का अगर जोड़ा बनता तो वो भी बाहर हो जाता। तो ये ध्यान देंगे। हाँ बच्चे ध्यान देंगे लिखने वाला तरीका, कभी कभी कुछ बच्चे गलती करके इसको यहाँ लिख देते हैं को, तो ये गलत तरीका है लिखने का। आप इसके ये जो नोक दिख रहा है सिर्फ वही लिखेंगे, मतलब ये इंटू में माना जा रहा है। आप ऐसा भी इसको डिफाइन कर सकते हैं a × अंडर रूट में 2। अगर कोई नंबर यहाँ लिखा है इसका मतलब वो इंटू में लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखिए हमने प्रूव कर दिया कहाँ से आया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं a × अंडर रूट में 2 या भुजा × अंडर रूट में 2। ध्यान रखेंगे ये फार्मूले हैं वर्ग का, हमने बता दिया, इसके पहले आयत को समझा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा और सारे फार्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, सारी चीज़ें हो गया वर्ग का। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, और इस पर जो आयत पर आधारित क्वेश्चन है और वर्ग पर आधारित जितने क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है एक आयत की, देखिए एक आयताकार मैदान की एक भुजा, तो मैदान की एक भुजा 12 मीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई, देखिए विकर्ण आ गया ना, तो विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। तो मैदान का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ध्यान देना है, मेरा तरीका एकदम ध्यान देना है, जो भी दिया होगा, जैसे विकर्ण दिया तो विकर्ण का फार्मूला लगा देना है। अगर आयत विकर्ण दिया तो विकर्ण का फार्मूला लगाएंगे, अगर हमें क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, परिमाप दिया तो परिमाप का फार्मूला लगाएंगे। बट यहाँ हमें लंबाई एक भुजा दी है और वो एक भुजा कितना दिया है? 12 मीटर। तो L बराबर हम इसको 12 मीटर लिख रहे हैं। और दूसरा हमें विकर्ण दिया तो हमने कहा है विकर्ण का फार्मूला लगा लो,
तो विकर्ण का फार्मूला हमने बताया अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब विकर्ण जो दिया है वो विकर्ण दिया है 15 मीटर। अगर मैं इसको अब सॉल्व करूं, चूंकि हमें क्षेत्रफल निकालने हैं और क्षेत्रफल में रिक्वायरमेंट किसका है, यल और बी दोनों का है, हमें एक ही भुजा पता, दूसरा यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो ध्यान दीजिए, सिंपल से समझिए। अगर किसी का भी विकर्ण, इसका जो रूट होता है उसको हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाता है। हमेशा याद रखें, अगर मैं आपसे कहूँ अंडर रूट 2 है, इस अगर 5 है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, रूट 2 हो जाएगा। मैं कहूँ अंडर रूट 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 3 आ जाएगा। अंडर रूट में 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब रूट को हटाने के लिए वर्ग कर देते हैं। अब दोनों पक्षों में करेंगे, जो भी करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे, तो यहाँ यही चीज़ हमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। आप लिख लेंगे, यहाँ लिखने की ज़रूरत है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए समझिए, तो अब जैसे ही वर्ग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा रूट, इस साइड वाला ये रूट खत्म हो गया, और इस साइड क्या होगा 15 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। तो वर्ग आप 20 तक जरूर याद रखें। अब देखिए यल का मान दिया है कि नहीं दिया है, 12 दिया है। तो यल दिया है तो यहाँ 12 रखेंगे, और इसका स्क्वायर है 2 है तो 12 का भी 2 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। 12 का वर्ग 144 होता है प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब हमें आप पता है ये सेम कास्ट वाले को एक इस साथ कर देंगे, अगर इस साइड करेंगे तो इसको इस साइड भेजना पड़ेगा। जो अपना प्लेस चेंज करता है उसी का माइनस हो जाए, उसी का साइन चेंज होता है। अगर ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 225 माइनस 144। घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना, 1 आ जाएगा यहाँ। और ये ध्यान देना है, अच्छा ये हमें विकर्ण दिया था, ठीक है, विकर्ण की लंबाई 12 दिया, ठीक है। तो यहाँ 15 में 5 में से 1 जाएगा, इतना आ जाएगा। अब यहाँ देखें तो कितना आ जाएगा, और यहाँ से 2 तो 12, 12 में से 9 जाएंगे तो कितना, 4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, हमारे इतना आ जाएगा। और ये किसके बराबर है 2, चूँकि 1 बचेगा 1 से 0 हो गया। और जब बी बराबर लेंगे, अब ध्यान देना फिर वही चीज़ है, जब स्क्वायर था हमने अगर जी बी स्क्वायर हटाएंगे तो इसका मतलब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो यहाँ 81 रूट में आ जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर होता है उसी से ये रूट से बाहर हो जाता है, तो ये 9 आ जाएगा। हमने कहा है यल भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, तो क्षेत्रफल में रिक्वायरमेंट किसका होता है, यल और बी का। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आपको हम बताएं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई कितना है, 12 है जो दिया था तो 12 लिखेंगे। चौड़ाई कितना है, 9 है तो 9 लिखेंगे। तो 92 108। अब ध्यान देना, इसके साथ मात्रक भी लगेगा। अगर ये मीटर में दिया है बच्चों, कभी कभी ऑप्शन 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 मीटर स्क्वायर, अब 2 ऑप्शन सेम नंबर दे दिया लेकिन मात्रक चेंज किया है, तो आपको ये ध्यान देना है ये किस में है, मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो यहाँ क्या लगेगा, मीटर का स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर कहीं से जादू नहीं हुआ, कहाँ से बना वो मैं समझा देता हूँ। देखो 12 क्या है, मीटर है, इंटू क्या है 9 क्या है, मीटर है। देखिए मीटर गुणे में 2 बार आया है, तो 2 बार आने से आधार समान है, दोनों की घात क्या हो जाएगी, यम स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यही से बना है। 92 108 हो गया, और यम इंटू में 2 बार आया तो यम का स्क्वायर हो जाता है, होता ही नहीं होता है। इसी को देखिए, इसी को हिंदी में क्या लिख देता है वो मैं समझा दे रहा हूँ। इसी को हिंदी में क्या लिख देगा, मीटर स्क्वायर या 108 वर्ग मीटर। तो दोनों ध्यान देंगे आप, नहीं तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को मैं मीटर स्क्वायर बोलूँ या वर्ग मीटर बोलूँ, इसका मतलब स्क्वायर है तो वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। तो दोनों मात्रक आपके हो सकते हैं, हो सकता है इस फॉर्म में दिया, हो सकता है इस फॉर्म में दिया है, इससे आपको परेशान नहीं रहने। लेकिन ध्यान देना है कि मीटर में अगर ये है तो ये भी मीटर में ही लिखा जाएगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जल्दी से नोट करिए ये क्वेश्चन और आप सॉल्व कर लीजिए जल्दी से।
देखिए ये तो पहला क्वेश्चन अभ्यास का था, ध्यान देना है इसमें ऑप्शन जो है चौथा सही होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि ये ऑप्शन कहीं मैच नहीं कर रहा, 3 ऑप्शन में नहीं, चौथा ऑप्शन आपका सही है। तो कभी कभी वहाँ ऐसा दे देता है 4 ऑप्शन आप ढूंढते रहेंगे, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन रहता है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आप लगाएंगे नहीं 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन चुन लें, इनमें से कोई नहीं, कभी कभी गलत लग जाता है। तो आपको लगता है मेरा आंसर तो मैं नहीं कर रहा है, इसका चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं लगा देता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। आप सही लगाएंगे फिर चूज करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक करते हैं, और इसका अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखिए ध्यान से, और वो अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक मैं डायरेक्टली तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका आप लिख लेंगे। अब इसको ट्रिक बोल सकते हैं या फार्मूला बोल सकते हैं। ट्रिक क्या है, अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, कब निकालना है, जब आपको विकर्ण दिया हो, वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2 लगा देना है, आपका डायरेक्टली क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको हम करते हैं, देखिए इसमें क्या दिया है, विकर्ण की लंबाई 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर बटे में 2, तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बताइए 25 हो जाएगा। 25 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो ऑप्शन देखिए कैसे हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, एक बचेगा 10, हम लोग लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 5 10, तो इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर इसलिए होगा बच्चों, जो इसमें ऑप्शन मीटर में ये 5 मीटर दिया है, इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका आपका आ गया। बेसिक क्या है वो मैं समझा देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, हमने आपको इतना समझाया, जो भी दिया हो, वर्ग का विकर्ण दिया है, तो विकर्ण की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, हमको आपको बताया थे अंडर रूट में 2 इंटू ए, सॉरी ए इंटू अंडर रूट में 2 बोल सकते हैं, या भुजा गुणे अंडर रूट में 2, हमने यही समझाया था कि नहीं समझाया था। और बराबर में जो दिया क्या है, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला ये होता है, और इसको दिया है 5 सेंटीमीटर। जब हम a बराबर लेंगे तो अंडर रूट 5 अपान में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भुजा पता चल गई। जब भुजा पता चल गई तो हमें क्या निकालना है, सिंपल से क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का वर्ग यही तो होता है ना। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा क्या है, 5 है, बटे में अंडर रूट 2 है, अब स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, बटे में अंडर रूट 2 है। हमने आपको समझाया था कि अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर होगा, अंडर रूट 2 का जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हट जाता, 2 ही बचेगा, वही आएगा नहीं 12.5 मीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये सबसे इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये स्टेप नहीं करने हैं, डायरेक्टली आप इससे कर पाएंगे। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, अगर आपको विकर्ण दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप डायरेक्टली यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे कर पाएंगे, तो जल्दी से नोट करना है, सेकेंड क्वेश्चन ऐसे करना है सॉल्व आपको एग्जाम में। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगले क्वेश्चन में थोड़ा से चेंज कर दिया है, तरीके को चेंज किया है, बट हम लोग बेसिक चीज लगाएंगे और इजीली हो पाएगा ये क्वेश्चन। देखिए समझिएगा कैसे हम लोग करते हैं। देखिए इसको भी मिटा देते हैं, और क्वेश्चन में क्या है वो समझिए, तो आसानी से कर पाएंगे। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दिया है एक आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वह लंबाई का 1/3 है। जो इसकी चौड़ाई है वह लंबाई का 1/3, ऐसे मैं बोलूं, अगर उसकी लंबाई 9 है तो उसकी चौड़ाई 3 होगी, क्योंकि 9 का 1/3, 9 का 1/3 करेंगे 3 होगा, इसका मतलब यही आपसे बोल रहा है। तो ये आप लगाएंगे कैसे वो मैं बताता हूं। और परिमाप दिया है 240, यदि भूखंड की परिमाप जो है 240 मीटर हो, इसकी लंबाई निकालना है। देखिए कैसे इजी से निकालते हैं, देखो हम इसको एक बेसिक ये वाला तरीका बता देते हैं, समझिए ये रेशियो वाला थोड़ा जल्दी हो जाता है। देखिए इसकी जो लंबाई है, क्या कह रहा है आपसे, इसकी जो लंबाई है, नहीं इसकी जो चौड़ाई है, पहले देखिए समझिए क्वेश्चन को।
कह रहा है इसकी जो चौड़ाई है वह लंबाई का 1/3 है। मतलब अगर इसकी लंबाई 1 है तो इसकी चौड़ाई 1/3 है, यही कह रहा है। 1/3 का मतलब 1/3, 2/3 का मतलब 2/3, 1/4 का मतलब 1/4। कुछ शब्द याद रखना। अब ये 3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, रेशियो 1 हो गया। इसका मतलब इसकी लंबाई हो जाएगी 3x और चौड़ाई हो जाएगी 1x। 1x का मतलब x हमेशा रेशियो वाले में लगाते हैं, मैंने आपको पहले ही समझाया था। अब बताइए जो दिया हो, क्या दिया है, परिमाप दिया है 240, जो दिया जाए उसी का फॉर्मूला लगा दो। परिमाप कितना दिया है, इसका परिमाप 240 दिया, तो जो दिया जाए उसी को लगाइए। तो जो दिया जाए मतलब लंबाई कितना है 3x, चौड़ाई कितना है x बराबर 240। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 3x में x जोड़ेंगे, 3x में अगर 1x जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, गुणे में 4x बराबर में 240। तो 4 से इसको काट ले तो 4 छंग 24, 2 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा। मतलब x का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब x का मान आ गया तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है लंबाई। बताइए लंबाई वाला तो ये है ना, मतलब 3 में किसका 3 गुणे x है और x का मान 30 है, तो यहाँ 30 रख लेंगे। तो 30 से यहाँ कितना आ जाएगा 90 मीटर। अगर ये मीटर में था तो मीटर लिख लेंगे, और मीटर में है 240 इसलिए इसको मीटर में लिखेंगे। तो 90 मीटर हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और एक तरीका क्या है, वो तरीका देख लो, वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा आपके लिए। देखिए उसको मैं नहीं बताता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग उसको हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे कर रहा है।